भारत का भौगोलिक विस्तार विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। भारत का मानक समय 82 डिग्री हाफ पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के नैनी में मिलता है। मानक समय रेखा पर स्थित राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं टोटल। कर्क रेखा पर स्थित राज्य हैं, कुल 8 राज्य हैं। ये हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत की स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर, तटीय सीमा है 6100 किलोमीटर और द्वीपों को भी मिला दिया जाए तो ये बन जाती है 7,516.6 किलोमीटर। भारत की कुल सीमा 22,716.6 किलोमीटर है। पड़ोसी देशों की सीमा का घटता क्रम है, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ में है, फिर चीन के साथ में, फिर पाकिस्तान के साथ, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान। देश की चतुर्दिक सीमा अंतिम बिंदु दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कॉल, पश्चिमतम बिंदु है गौर माता जो गुजरात में है, पूर्वोत्तम बिंदु है किबूथी जो अरुणाचल प्रदेश में है। प्रमुख चैनल या जलडमरू मध्यों की बात करें तो ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान कार के बीच में है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। मरकत द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह को बोला जाता है। आदम ब्रिज तमिलनाडु एवं श्रीलंका के बीच में है। रामेश्वरम पंबन द्वीप पर स्थित है। पांडिचेरी पुदुचेरी कराईकल तमिलनाडु में है। येनम आंध्र प्रदेश में, माहे केरला में। भू आवेशित प्रदेश या राज्यों की बात करें तो यह है मध्य प्रदेश यानी लैंड लॉक्ड स्टेट्स। ये छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड और तेलंगाना। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले कुल राज्य हैं 17। विश्व के क्षेत्रफल का इंडिया का है 2.42% और पॉपुलेशन है 17-17.5% के आसपास। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है इंडिया का। जनसंख्या की दृष्टि से पहला। भारत का प्राकृतिक विभाग मैदानी क्षेत्र है 43%, पठारी क्षेत्र है 27.7%, पहाड़ी क्षेत्र है 18.6%, पर्वतीय क्षेत्र है 10.7%। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की बात करी जाए तो डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। मैक-मोहन रेखा भारत व चीन के बीच में है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। शून्य रेखा यानी कि जीरो लाइन त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में है। देशांतर एवं सीमा पर स्थित राज्यों की बात करी जाए तो असम को इंडिया के पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, ये 5 राज्य छूते हैं। चीन को छूते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान को छूते हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। नेपाल को छूते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। म्यांमार को छूते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। भूटान को छूते हैं पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। अफगानिस्तान को छूते हैं जम्मू कश्मीर जो पाक यूके में है, पाक अधिकृत में। भारत के राज्य क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में सबसे ज़्यादा है राजस्थान का, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। यूपी चौथे नंबर पर है। डंकन पास दक्षिणी अंडमान एवं लघु अंडमान के मध्य में है डंकन पास। कोको स्ट्रेट यह कोको द्वीप व अंडमान के बीच में है। भारत का भौगोलिक विभाजन की बात करी जाए तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार, मैदान और तटीय भाग में बांटा जाता है इसको। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र में आता है ट्रांस हिमालय और हिमालय। पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 2500 किलोमीटर, चौड़ाई है 160 से 400 किलोमीटर, औसत ऊंचाई है 6000 मीटर। नवीन मोरदार बलित पर्वतमाला है ये। ट्रांस हिमालय की बात करी जाए तो हिमालय से पहले निर्मित है ये, अब सारी चट्टानों का बना हुआ है ये। इसमें शामिल श्रेणियां हैं काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर और कैलाश।
सबसे ऊंची चोटी ट्रांस हिमालय की गॉडविन ऑस्टिन K2 है और काराकोरम श्रेणी में है ये। ट्रांस हिमालय की लंबाई है 965 किलोमीटर। ये यहाँ पे गॉडविन ऑस्टिन है K2। ये काराकोरम है, ये लद्दाख है। काराकोरम के नीचे, लद्दाख के नीचे है जांस्कर, जांस्कर के नीचे है कैलाश श्रेणी। ये यहाँ पर राकापोसी है, ये नंगा पर्वत है। ग्लेशियरों की लंबाई घटते क्रम में सबसे बड़ी है सियाचिन, फिर हिस्पर, फिर बैको, फिर बाल्टेरा, फिर चोमुलुंगमा। नदी उद्गम सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र निकलती यहाँ से। अवस्थिति मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर राज्य में है। श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्रम काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जांस्कर है। सचर जोन या हिंज लाइन ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग करती है। हिंज लाइन, हिमालय पर्वत की बात करी जाए तो इसको एक बृहद हिमालय, महान हिमालय बोलते हैं। ये लघु हिमालय और मध्य हिमालय में विभाजित है। इसमें शिवालिक, उप हिमालय, बाहरी हिमालय भी इसको बोलते हैं। ये यहाँ पे नंगा पर्वत है। ये कामेट है, कामेट के नीचे बृहद हिमालय है, उसके नीचे नंदा देवी है। यहाँ पे एवरेस्ट है, ये यहाँ पे कंचनजंगा है। ये पीर पंजाल श्रेणी है, ये धौलाधर श्रेणी है। ये शिवालिक श्रेणी है, यहाँ पे धौलागिरी है। यहाँ पे नामचा बरवा है ये, इसके नीचे मिसमी है, इसके नीचे पटकाई बूम, इसके नीचे नागा, इसके नीचे मणिपुर, इसके नीचे मिजोरम पहाड़ियाँ। ये डफला है, ये मिरी, ये अबोर। बृहद हिमालय की बात करी जाए तो इसका विस्तार नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक चापचार के रूप में है। प्रमुख शिखरों का ऊंचे का घटता क्रम माउंट एवरेस्ट है, फिर कंचनजंगा, फिर मकालू, फिर धौलागिरी, फिर नंगा पर्वत, फिर अन्नपूर्णा, फिर नंदा देवी, फिर नामचा बरवा। इसकी अन्य चोटियाँ हैं त्रिशूल, बद्रीनाथ, नीलकंठ और केदारनाथ। हिमनद, मिलाप, गंगोत्री और जेमू। सर्वोच्च चोटी इसकी माउंट एवरेस्ट है। इसकी औसत ऊंचाई है 6100 मीटर। लंबाई है इसकी 2500 किलोमीटर, 2500 मीटर। चौड़ाई है इसकी 25 किलोमीटर। इसके दर्रे हैं बुर्जला दर्रा, जोजिला दर्रा, बारालाचाला, शिपकीला, थांगटा और नीति दर्रा। बुर्जला और जोजिला दर्रा कश्मीर में है। बारालाचा और शिपकीला हिमाचल प्रदेश में है। थांगला और नीति दर्रा उत्तराखंड में है। लिपुलेख उत्तराखंड में है। नाथुला एवं जेलेपला सिक्किम में है। लघु या मध्य हिमालय छोटी छोटी पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना है ये। शामिल पर्वत श्रेणियां हैं पीर पंजाल और धौलाधर, ये भारत में है। नागडिब्बा और महाभारत, ये नेपाल में है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 4500 मीटर है। चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर है इसकी। पीर पंजाल कश्मीर में स्थित झेलम और ब्यास नदियों के बीच स्थित है ये। इसमें पीर पंजाल एवं बनिहाल दर्रा स्थित है। धौलाधर मुख्य विस्तार हिमाचल प्रदेश में, आंशिक उत्तराखंड में है। प्रमुख दर्शनीय स्थल की बात करी जाए तो मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग, डलहौजी। डलहौजी मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय के बीच में है। घास के मैदानों की बात करी जाए तो मर्ग कश्मीर में बोलते हैं और गुलबर्गा और सोनबर्ग भी। बुग्याल या प्यार उत्तराखंड में बोला जाता है। शिवालिक या बाहरी हिमालय की बात करी जाए तो हिमालय का सबसे नवीन भाग है ये। इसका विस्तार पंजाब में पोतवार बेसिन से कोसी नदी तक है। इसके आगे यह मध्य हिमालय के साथ असंबद्ध होकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई है 900 से 1200 मीटर। इसकी घाटियां हैं उधमपुर, कोटली, कोटा, पातली, चुम्बी, कियादा और कोटली। अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों का क्रम है मिसमी, अबोर, मीरी, डफला, ये पूर्व से पश्चिम है। डफला, मीरी, अबोर, मिसमी, ये पश्चिम से पूर्व है। इसका निर्माण यानी शिवालिक का मायोसीन से प्लीटोस्टीन तक काल में तक हुआ है। प्राचीन भूगोल शास्त्रियों ने इसे मैनाक पर्वत का नाम दिया है। पूर्वांचल पहाड़ियों की बात करी जाए तो पटकाई भूमतंत्र, यह अराकामा यूमा पर्वत का ही भाग है। इस तंत्र में 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं शामिल हैं, जो है पटकाई भूम, गारो, खासी और जयंतिया और लुसाइया मिजो पहाड़ियाँ। यहाँ पे पटकाई भूम है ये यहाँ पे नागा पहाड़ियाँ हैं। ये यहाँ पे मणिपुर पहाड़ियाँ, ये मिजो पहाड़ियाँ, ये त्रिपुरा पहाड़ियाँ, ये बरेल पहाड़ियाँ, ये गारो, ये खासी, ये जयंतिया, ये मिकिर पहाड़ियाँ, ये अबोर पहाड़ी, ये मिसमी पहाड़ी, ये मीरी पहाड़ी और ये डफला पहाड़ी।
अराकामायोमा की बात करी जाए तो यह भारत एवं म्यांमार की सीमा बनाता है। पश्चिम से पूर्व की ओर बात करें तो डफला है, फिर मिरी, फिर अबोर, फिर मिसमी, गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर। उत्तर से दक्षिण क्रम की बात करी जाए तो मिसमी, फिर पटकाई, फिर नागा, फिर मणिपुर, फिर मिजो। नोट: सचर जोन या हिंज लाइन ट्रांस हिमालय को बृहत हिमालय से अलग करती है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट बृहत हिमालय को मध्य हिमालय से अलग करता है। मेन बाउंड्री फॉल्ट मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में है। भारत की प्रमुख घाटियों की बात करी जाए तो जम्मू कश्मीर की घाटियाँ हैं मरखा घाटी, नुब्रा घाटी, सुरू घाटी और कश्मीर घाटी। हिमाचल प्रदेश की घाटियों की बात करें तो चंबा घाटी, मालना घाटी, सांगला घाटी और लाहौल घाटी, कांगड़ा घाटी और कुल्लू घाटी भी। उत्तराखंड की घाटियों की बात करी जाए तो फूलों की घाटी, धर्मा घाटी, सूर घाटी, नेलंग घाटी और जोहार घाटी भी है। जुखू घाटी नागालैंड में है, अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में, शांत घाटी केरला में है, यूथांग घाटी सिक्किम में है, नेओरा घाटी पश्चिम बंगाल में है, कंबन घाटी तमिलनाडु में है। जम्मू कश्मीर के दर्रों की बात करी जाए तो चीन, यहाँ पे काराकोरम दर्रा है, ये यहाँ पे अक्साई चीन है, फिर ये सियाचिन ग्लेशियर है, ये पीओके है, यहाँ पे ये बुर्जल दर्रा है, ये पीर पंजल दर्रा है, ये बनिहाल दर्रा है, ये जोजिला दर्रा है जम्मू कश्मीर में। काराकोरम दर्रे की बात करी जाए तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, ये 5,664 मीटर की ऊंचाई पर। यह चीन के मारकंद को भारतीय लेह प्रांत से जोड़ता है। यह काराकोरम पर्वतीय श्रेणी में स्थित है। ये काराकोरम श्रेणी है, ये मारकंद चीन में है, ये लेह भारत में, ये अक्साई चीन है। आगे दर्रे की बात करी जाए तो ये काराकोरम पर्वत श्रेणी में उपस्थित है, चीन एवं कश्मीर को जोड़ता है। ये बुर्जला दर्रे की बात करी जाए तो काराकोरम पर्वत श्रेणी के दक्षिणी भाग में स्थित बुर्जला पर्वत स्थित पर है। यह श्रीनगर कश्मीर को गिलगित पीओके से जोड़ता है। गिलगित पीओके में है, श्रीनगर कश्मीर में है। जोजिला दर्रे की बात करें तो यह हिमालय के पश्चिमी क्षेत्र में जासकट पर्वत की श्रेणी में स्थित है। यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग 1D यानी NH1D गुजरता है। NH1D श्रीनगर से लेह से हाईवे है। ये पांगी श्रेणी है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग 1D है। यहाँ पे NH1D, ये श्रीनगर है, ये जोजिला दर्रा है, ये जासकर पर्वत श्रेणी है, ये लेह है। बनिहाल दर्रे की बात करी जाए तो यह पीर पंजल श्रेणी में स्थित है। यह कश्मीर घाटी को जम्मू कश्मीर से जोड़ता है। यह जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। वर्तमान जम्मू कश्मीर श्रीनगर का रास्ता जवाहर सुरंग से ऊपर जाता है। इसका नाम बदल के कर दिया गया है अटल सुरंग। जवाहर सुरंग यहीं पर बनाई गई। ये कश्मीर घाटी है, ये श्रीनगर है, ये अवंतीपुर है, ये बनिहाल दर्रा है, ये पीर पंजल श्रेणी, ये उधमपुर और ये जम्मू। हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड के दर्रों की बात करी जाए तो ये रोहतांग दर्रा है। यहाँ पे ये हिमाचल प्रदेश है, ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड के दर्रे मानाला, इसके नीचे है नीली दर्रा और सबसे नीचे है लिपुलेख दर्रा जो उत्तराखंड में है। हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं बाड़ालाचाला, इसके नीचे है शिवकीला दर्रा। शिवकीला दर्रा तिब्बत में है। बाड़ालाचाला यह हिमालय की जासकर श्रेणी में स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश की लाहौल जिले के लद्दाख जम्मू कश्मीर से जोड़ता है। इस दर्रे से लेह मनाली हाईवे गुजरता है। यहाँ पे ये जासकर श्रेणी है, ये पीर पंजल श्रेणी है, ये रोहतांग दर्रा है। यहाँ पे लेह लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है। लाहौल स्पीति हिमाचल में है, बाड़ालाचाला यहाँ पे है। लाहौल स्पीति जिला हिमाचल में है, लेह मनाली हाईवे यहाँ पे कुल्लू मनाली है। रोहतांग दर्रा यह हिमालय की पीर पंजल श्रेणी में स्थित है। यह कुल्लू जिले को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। इस दर्रे को लेह मनाली हाईवे से गुजरता है। शिवकीला दर्रे की बात करें तो ये हिमालय श्रेणी में स्थित है। यह भारत चीन सीमा पर स्थित है। यह भारत एवं तिब्बत को जोड़ता है। भारत के किन्नौर हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। ये यहाँ भारत की व्यापार पोस्ट स्थित है। नाथला सिक्किम में है, लिपुलेख उत्तराखंड में है।
यहाँ से भारत का इंडियन नेशनल हाईवे 5 गुजरता है। उत्तराखंड के दर्रे माना दर्रा, यह दर्रा हिमालय की जांस्कर श्रेणी में स्थित है। यह भारत एवं चीन की सीमा पर स्थित है। चमोली उत्तराखंड की तिब्बत से चीन से जोड़ता है। ये माना दर्रा, इसके नीचे जास्कर श्रेणी, इसके नीचे पीर पंजाल श्रेणी, ये शिवालिक श्रेणी है। ये उत्तराखंड, ये तिब्बत चीन। नीति दर्रा, यह उत्तराखंड भारत एवं तिब्बत चीन की सीमा पर स्थित है। यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। ये माना दर्रा। सिक्किम के दर्रे तो ये नाथुला दर्रा, ये जेलेपला दर्रा, ये नाकुला दर्रा। अरुणाचल प्रदेश के दर्रों की बात करी जाए तो ये बुमला दर्रा, ये बोमडिल दर्रा, ये यांगपा दर्रा, ये दिहांग दर्रा। बोमडिला दर्रा, यह अरुणाचल प्रदेश को ल्हासा यानी तिब्बत से जोड़ता है। यह महान हिमालय श्रेणी में अवस्थित है। बुमला दर्रा की बात करें तो यह भारत एवं तिब्बत की सीमा पर स्थित है। यह महान हिमालय श्रेणी में अवस्थित है। यांगयाप दर्रा, यह भारत एवं तिब्बत की सीमा पर अवस्थित है। यह दर्रा महान हिमालय श्रेणी से अवस्थित है। इसके पास ही ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, प्रवेश करती है। दिहांग दर्रा, यह महान हिमालय की श्रेणी में अवस्थित है। यह भारत एवं म्यांमार की सीमा पर अवस्थित है। दिपोर पास, यह भारत चीन म्यांमार सीमा पर अवस्थित है। यह भारत म्यांमार के व्यावसायिक मार्ग प्रदान करता है। दक्षिण भारत के दर्रों की बात करी जाए तो ये थालघाट है, यहाँ पे ये भोरघाट है। ये महाराष्ट्र में है, थालघाट और भोरघाट। थालघाट आपका पालघाट केरला में है। थालघाट दर्रा सह्याद्री श्रेणी में अवस्थित है। ये मुंबई के नासिक से जोड़ता है। भोरघाट सह्याद्री श्रेणी में अवस्थित है। ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है। पालघाट दर्रा यह उत्तर प्रदेश के नीलगिरी पहाड़ी व दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ी के बीच स्थित है। ये केरला एवं तमिलनाडु को जोड़ता है। ये नीलगिरी पहाड़ी है, ये तमिलनाडु, ये केरला, ये अन्नामलाई पहाड़ी। प्रायद्वीपीय पठार, तो यहाँ पे ये राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। ये शिलोंग का पठार है। ये पारसनाथ हिल है। ये पूर्वी पर घाट पर्वत है। ये पश्चिमी घाट है। यहाँ पे नर्मदा घाटी है, इसके नीचे है सतपुड़ा, इसके नीचे तापी घाटी। ये लावा महाराष्ट्र का पठार है। ये तेलंगाना का पठार, ये कर्नाटक का पठार, ये विंध्य पर्वत है। ये अरावली पर्वतमाला है। ये मालवा का पठार है। ये बुंदेलखंड का पठार है। ये बघेलखंड का पठार है। ये कैमूर पहाड़ियाँ हैं। ये छोटा नागपुर है। यहाँ महादेव पहाड़ी है। यहाँ भांडेर पहाड़ी, या मैकाल पहाड़ी। सतपुड़ा पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वत एक ब्लॉक पर्वत है। सतपुड़ा के उत्तर किनारे पर नर्मदा एवं दक्षिणी किनारे पर तापी नदी घाटी है। सतपुड़ा पर्वतमाला सतपुड़ा, महादेव, मैकाल पर्वत श्रेणियों का समूह है। सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। धूपगढ़ महादेव पहाड़ी पर स्थित है। मैकाल पहाड़ी, यह सतपुड़ा की सबसे पूर्वी पहाड़ी है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। सतपुड़ा का दूसरा सबसे ऊंचा है ये। मैकाल पहाड़ी से 3 नदियाँ नर्मदा, सोन और महानदी निकलती हैं। अमरकंटक से केवल दो नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा एवं सोन। महानदी अमरकंटक से नहीं निकलती। दक्कन के पठार की बात करी जाए तो इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया द्वारा किए गए लावा से हुआ है। इसका विस्तार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना एंड तमिलनाडु में हुआ है। इसकी सीमाएं हैं सतपुड़ा एवं विंध्य उत्तर पश्चिम में, महादेव एवं मैकाल उत्तर में, पश्चिमी घाट पश्चिम में, पूर्वी घाट पूर्व में। लावा का पठार, लावा पठार, इसका विस्तार महाराष्ट्र राज्य में हुआ है। इसके अंतर्गत अजंता की पहाड़ियाँ, गोदावरी घाटी, बालाघाट पठार, भीमा बेसिन, महादेव उच्च भूमि शामिल है। दंडकारण्य का पठार, यह ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में विस्तृत है। तेलंगाना का पठार, यह तेलंगाना राज्य में स्थित है। इसमें तेलंगाना पठार एवं रायलसीमा का पठार शामिल है। कर्नाटक का मैसूर का पठार, यह कर्नाटक एवं केरल राज्य में विस्तृत है। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ इसी पठार में है। किसमें? कर्नाटक के पठार में।
तमिलनाडु का पठार यह सह्याद्री तथा तमिलनाडु तटीय मैदान के मध्य स्थित है। इसके अंतर्गत जावारी, सेवेरोय, कलनारायण, पंचमलाई की पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। पश्चिमी घाट पर्वत, तो यहाँ पे ये लावा महाराष्ट्र का पठार, ये दंडकारण्य का पठार, ये पूर्वी पर्वत है, ये तेलंगाना का पठार है, ये उत्कल तट है, उत्तरी सरका तट बोलते हैं इसको। यहाँ पे ये बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं कर्नाटका में, ये पश्चिमी घाट है। यहाँ पे दोडाबेट्टा है, यहाँ पे अनाईमुड़ी है, ये नालकोंडा है, इसके नीचे पालकोंडा है, इसके नीचे जवादी पहाड़ियाँ, इसके नीचे सेवारॉय पहाड़ियाँ, इसके नीचे पालनी पहाड़ियाँ, फिर इसके नीचे नीलगिरी पहाड़ियाँ, इसके नीचे अन्नामलाई पहाड़ियाँ, इसके नीचे कार्डेमम इलायची की पहाड़ियाँ, इसके नीचे नागरकोइल पहाड़ियाँ। पश्चिमी घाट पर्वत यह तापी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रेणी है। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई है 1200 मीटर। वास्तविक रूप में यह पर्वत श्रेणी न होकर एक भ्रंश कगार है, जो कि अफ्रीका से भारत के अलग होते हुए उत्पन्न हुआ है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश गोवा से गुजरता है। उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री को विभाजित करता है। ये उत्तरी सह्याद्री बेसाल्ट चट्टानों से बना है, दक्षिणी सह्याद्री ग्रेनाइट व नीस से बना है। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई है, जो 1664 मीटर है, एवं दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कुद्रेमुख है, जो 1892 मीटर है। नीलगिरी की बात करें तो यह एक गांठ यानी कि नोट है, जहां पश्चिमी घाट पर्वत एवं पूर्वी घाट पर्वत मिलते हैं। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर दोदाबेट्टा है, जो 2637 मीटर है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनामलाई पहाड़ी में स्थित है, अनाईमुडी, जो 2695 मीटर है, एवं दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर दोदाबेट्टा है। पूर्वी घाट पर्वत की बात करी जाए तो महानदी के दक्षिण से तमिलनाडु तक विस्तृत है। ये इसकी लंबाई है 300 मीटर। इस पर्वत श्रृंखला को नदियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर काट दिया गया है, अतः यह सतत श्रृंखला नहीं है। उत्तर से दक्षिण की बात करी जाए तो नीलगिरी है, फिर अन्नामलाई, फिर कार्डेमम पहाड़ियाँ, फिर नागरकोइल पहाड़ियाँ। नागरकोइल पहाड़ियाँ सबसे नीचे हैं। जवादी पहाड़ियाँ, उसके नीचे सेवर है, उसके नीचे पालनी, फिर नीलगिरी। सर्वोच्च शिखर जिंदागढ़ा, अमरकोंडा, देवमाली, विशाखापट्टनम। मेलागिरी पहाड़ी चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध है। भारत की झीलों की बात करी जाए तो झीलों के प्रकार। विवर्तनिक झील निर्माण धरातल के धंसने या उठने से होता है इनका। वूलर झील ऐसी बनी है। लैगून या अनूप झील, यह जब तटीय समुद्री जल बालू निक्षेप या कोरल भित्ति के अवरोध से समुद्र से अलग होकर झील नुमा आकृति बना लेता है, तब इसका निर्माण होता है, जैसे कि चिल्का झील, पुलिकट झील, वेम्बनाड झील और अष्टमुदी झील। हिमानीकृत झील की बात करी जाए तो इसका निर्माण हिमनदों के अपरतन से होता है, जैसे कि नैनीताल, भीमताल, रक्षसताल, शांतताल। वायु द्वारा निर्मित झील यानी जैसे प्लाया झील, तो ये हवा द्वारा सतह की बालू को उड़ाकर ले जाने से निर्मित होती हैं, जैसे कि सांबर झील, डींडवाना झील और पचतपा झील। ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील हैं, क्रेटर झील बोलते हैं इसको। ये ज्वालामुखी के शांत होने के बाद उसके क्रेटर से जल भरने से निर्मित होती हैं। इसकी लोनार झील है, जो महाराष्ट्र में है। डेल्टाई झील की बात करें तो विभिन्न वितरिकाओं के मध्य बनी झील होती है। ये कोलेरे झील का उदाहरण है डेल्टाई झील। कुछ विशेष झीलों की बात करी जाए तो वूलर झील, ये भारत की ताज़ा पानी की सबसे बड़ी झील है। लोकटक झील, यह तैरते हुए द्वीप यानी फुमरी के लिए प्रसिद्ध है। इसमें तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केवो लैमजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। यह राष्ट्रीय पार्क नाचने वाले हिरण संगाई के लिए फेमस है। चिल्का झील की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह सबसे बड़ी लैगून झील भी है। इसमें नालाबाना द्वीप स्थित है। वेम्बनाड झील की बात करें तो यह एक लैगून झील है। इसमें 10 नदियाँ आकर गिरती हैं। यह भारत की सबसे लंबी झील है। इस झील में नौकायान प्रतियोगिता होती है। सांभर झील की बात करें तो यह भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय यानी कि इनलैंड झील है। भारत की झीलें जम्मू कश्मीर में है वूलर झील, डल झील, वेरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग, शिवमुरीरी और मानसबल।
हिमाचल प्रदेश में है रेणुका, चंद्रताल, सूरजपाल। उत्तराखंड में है देवताल, राक्षसताल, भीमताल, सातताल, नैनीताल, खुरपताल, रूपकुंड और नौकुचिया ताल। सिक्किम में है चोलामू। मणिपुर में है लोकटक। उड़ीसा में है चिल्का। राजस्थान में है सांभर, ढेबर, पुष्कर, डिंडवाना, पचपदरा, नक्की, जयसमंद, राजसमंद, पिछोला, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर। गुजरात में है उकाई। मध्य प्रदेश में है भूजताल। महाराष्ट्र में है लोनार। आंध्र प्रदेश में है कोलेरू, पुलिकट, हुसैन सागर, निजाम सागर और नागार्जुन सागर। तमिलनाडु में है वीराना, स्टेनली, चंबरनक्कम। केरला में है वेम्बनाड, अष्टमुदी और पेरियार। भारत की नदियों की बात करें तो अपवाह तंत्र हिमालयी अपवाह तंत्र में शामिल होते हैं सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। जो कि प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में शामिल होती हैं गोदावरी नदी, महानदी, कृष्णा नदी, कावेरी और अन्य। सिंधु नदी तंत्र की बात करें तो सबसे ऊपर है झीलम, उसके नीचे चेनाब, फिर रावी। मीठनकोट पाकिस्तान में है। सिंधु नदी ये है, फिर ये ब्यास है, ये सतलज है। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट चेमांग यंगडुंग ग्लेशियर से होता है। इसकी सहायक नदियां हैं दाईं ओर से मिलने वाली हैं श्योक, काबुल, कुर्रम और गोमल। बाईं ओर से मिलने वाली हैं सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम की संयुक्त धारा तथा जांस्कर, यांग, सिगार और गिलगित। इनकी लंबाई है कुल 2880 किलोमीटर। भारत में लंबाई है 1114 किलोमीटर विद पीयू के मिला के। झेलम नदी की बात करी जाए तो इसकी लंबाई है 720 से 725 किलोमीटर। इसका उद्गम शेषनाग झील के पास वीरीनागा झरने से होता है। यह वूलर झील में गिरती है एवं अंत में चिनाब नदी में मिल जाती है। चिनाब नदी की बात करी जाए तो इसकी लंबाई है 1180 किलोमीटर। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश में चंद्र एवं भागा के दो सरिताओं के रूप में होता है। चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। रावी नदी की बात करें तो इसकी लंबाई है 725 किलोमीटर। इसका उद्गम होता है रोहतांग दर्रे के पास कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश से। व्यास नदी की बात करी जाए तो इसकी लंबाई है 460 से 470 किलोमीटर। पूर्ण रूप से भारत में बहती है ये। इसका उद्गम होता है रोहतांग दर्रे से। यह सतलज की सहायक नदी है। सतलज नदी की बात करी जाए तो इसकी लंबाई है 1450 किलोमीटर। भारत में इसकी लंबाई है 1050 किलोमीटर। इसका उद्गम होता है मानसरोवर के निकट राकस ताल से। यह सतकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर ही बनाया हुआ है। गंगा नदी तंत्र की बात करें तो ये गंगोत्री है, ये भागीरथी, ये टिहरी बांध है यहाँ पे भील गंगा है, ये मंदाकिनी, ये केदारनाथ है, ये संतोपंथ हिमानी है, ये अलकनंदा है, ये धौली गंगा है, ये विष्णुप्रयाग है जो धौली गंगा और अलकनंदा पर स्थित है। ये पिंडारा नदी है, कर्णप्रयाग है, ये कर्णप्रयाग पिंडार और अलकनंदा पर स्थित है। ये रुद्रप्रयाग है, ये मंदाकिनी और अलकनंदा पर है। ये देवप्रयाग है जो भागीरथी और अलकनंदा पर है। ये यहाँ पे गंगा है, ये भागीरथी और अलकनंदा पर है। यहाँ पे हरिद्वार है। गंगा नदी की बात करें तो इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। इसका उद्गम होता है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से भागीरथी के रूप में निकलकर देवप्रयाग में अलकनंदा एवं भागीरथी के संगम के बाद संयुक्त धारा गंगा के रूप में जानी जाती है। ये गंगा एवं उसकी सहायक नदियाँ हैं यमुना, गंगा, रामगंगा, वरुणा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंगा, कोसी, महानंदा, ये टॉन्स और सोन, हुगली, ब्रह्मपुत्र और मेघना। बाएं किनारे से मिलने वाली गंगा की नदियां हैं। पश्चिम से पूर्व की बात करें तो पहले गोमती है, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर बूढ़ी गंगा, फिर कोसी, फिर महानंदा, फिर ब्रह्मपुत्र, फिर रामगंगा और वरुणा। दाएं किनारे से मिलने वाली नदियां हैं यमुना, फिर टॉन्स, फिर सोन और फिर सोन नदी। नोट पश्चिम बंगाल में गंगा दो धाराओं में बट जाती है। यह एक धारा हुगली नदी के रूप में अलग होती है जबकि मुख्य धारा भागीरथी के रूप में आगे बढ़ती है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है तथा इनकी संयुक्त धारा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। पद्मा नदी में बांग्लादेश में मेघना नदी मिलती है। बाद में गंगा में ब्रह्मपुत्र मिल जाती है।
गंगा जिन राज्यों में बहती है वो है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तराखंड में। यमुना नदी की बात करें जाए तो यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना नदी यमुना बंदरपुर श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। इसकी सहायक नदियां हैं हिंडन, ऋषिगंगा, चंबल, बेतवा, केन एवं सिंध। यहाँ पे यमुनोत्री है, ये यमुना नदी। बनास, चंबल, शिप्रा, काली सिंध, पार्वती सिंध, बेतवा, केन, ये प्रयाग इलाहाबाद में है। ये गंगा। रामगंगा की बात करी जाए तो यह नैनीताल से निकलकर कन्नौज के समीप गंगा में मिल जाती है। गोमती उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से निकलती है एवं गाजीपुर के निकट गंगा में मिलती है। ये लखनऊ, जौनपुर और गाजीपुर के किनारे पर बसे शहर हैं ये। घाघरा नदी, इसको सरयू नदी बोलते हैं, यह नेपाल के मपस्पा तुंग हिमानी से निकलती है एवं छपरा के निकट गंगा में मिल जाती है। घाघरा की सहायक नदियां हैं राप्ती एवं शारदा। इसके किनारे बसे शहर हैं अयोध्या, फैजाबाद एवं बलिया। गंडक की बात करें तो नेपाल में शालिग्रामी के नदी के नाम से जानी जाती है ये। भारत में पटना यानी कि बिहार के निकट गंगा से मिलती है ये। कोसी नदी की बात करी जाए तो 7 धाराओं के मुख्य धारा अरुण के नाम से माउंट एवरेस्ट के पास गोसाई थान चोटी से निकलती है ये। भागलपुर जनपद में गंगा नदी में मिल जाती है ये बिहार में। बार बार अपना रास्ता बदलने के कारण से बिहार का शोक भी कहा जाता है कोसी नदी को। हुगली नदी पश्चिम बंगाल में गंगा की वितरिका के रूप में इसका उद्गम होता है, तब बंगाल की खाड़ी में गिरती है ये। तामसा दक्षिणी टॉन्स नदी कैमूर की पहाड़ियों से निकलकर इलाहाबाद से आगे गंगा में मिल जाती है ये। स्वर्ण नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर पटना से पहले गंगा में मिलती है ये। यमुना की सारी नदियों की बात करें तो चंबल यह मध्य प्रदेश के मऊ, इंदौर के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी से निकलती है एवं इटावा के समीप यमुना नदी में मिलती है ये। यह नदी उत्कात भूमि के लिए प्रसिद्ध है। इसकी सहायक नदियां हैं बनास, पार्वती, काली सिंध एवं छिप्रा। सिंध यह गुना जिले की सिरोंज तहसील के पास से निकलती है। बेतवा नदी यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित विंध्य पर्वतमाला से निकलती है। हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है ये। केन नदी यह मध्य प्रदेश के सतना जिले में कैमूर की पहाड़ी से निकलती है एवं बांदा के निकट यमुना में मिल जाती है। चंबल की सहायक नदियों की बात करें तो बनास यह अरावली श्रेणी की खमनौर पहाड़ियों से निकलती है एवं चंबल के में मिल जाती है ये। शिप्रा नदी की बात करें तो यह इंदौर के निकट काकरी पहाड़ी से निकलती है एवं चंबल में मिल जाती है। यहाँ पे कुंभ का मेला लगता है 12 वर्ष बाद छिप्रा नदी के तट पर। महाकाल का मंदिर छिप्रा नदी के तट पर ही है, मध्य प्रदेश में। जो काली सिंध यह मध्य प्रदेश के देवास जिले में के बागली गांव में विंध्य पहाड़ी से निकलती है एवं चंबल नदी में मिल जाती है। पार्वती की बात करें तो यह नदी मध्य प्रदेश में विंध्य श्रेणी से निकलती है एवं राजस्थान में चंबल में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात करें तो यहाँ पर तीस्ता है ये संकोच, ये मानस, ये कामेंग, ये लोहित, ये दिबांग, ये दिहांग, ये सुबनसिरी। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो इसका उद्गम ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट आंगसी हिमनद से होता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी सांगपो के नाम से जानी जाती है। यह नामचा बरवा पर्वत से निकट अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तब इसका नाम दिहांग होता है। बाद में इसकी 2 सहायक नदी दिबांग एवं लोहित के मिलने के बाद यह ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की बात करें तो दाएं सिरे से मिलने वाली नदियां हैं सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोच और तीस्ता। बाएं सिरे से मिलने वाली नदी हैं लोहित, दिबांग, धनसिरी और कालांग। ब्रह्मपुत्र नदी के गुम्फित होने से माजली द्वीप का निर्माण हुआ है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की में बांग्लादेश में मिलती है। प्रायद्वीपीय नदी अपवाह तंत्र की बात करें तो प्रायद्वीपीय नदियां अरब सागर में गिरने वाली नदी हैं नर्मदा, तापी, साबरमती, माही, सतरंजी, भादरा, वैतरणा, काली, भरतपूजा और पेरियार।
और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है महानदी, सुवर्णरेखा, ब्रह्मणी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, पलार, वैगई और ताम्रपर्णी। वैगई पाक खाड़ी में गिरती है, ताम्रपर्णी मन्नार की खाड़ी में गिरती है। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, तो ये बहादुर है, ये सतरंजी, ये साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, ये मांडवी, ये जवारी, शरावती, गंगावेली, पेरियार, ये भरतपूजा। भादर गुजरात के राजकोट से निकलकर अरब सागर में गिरती है ये। सतरंजी गुजरात के अमरवेली जिले से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। साबरमती यह उदयपुर राजस्थान के निकट अरावली पर्वतमाला से निकलती है एवं गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। माही नदी की बात करें तो यह नदी मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्य पर्वत से निकलती है। इसका प्रभाव मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात राज्यों में है। इसकी सहायक नदियां हैं सोम एवं जाखम, यह खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। नर्मदा नदी की बात करी जाए तो ये नर्मदा नदी है, ये सतपुड़ा पर्वतमाला, ये मैकाल की अमरकंटक पहाड़ी, ये विंध्य पर्वतमाला, ये खंबात की खाड़ी। नर्मदा नदी मैकाल की पर्वत की अमरकंटक चोटी से निकलती है। नर्मदा का प्रवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश में 87% है, गुजरात में 11.5% है, महाराष्ट्र में 1.5%। नर्मदा विंध्याचल पर्वतमाला एवं सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच भ्रंश से बहती है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी ही है। खंबात की खाड़ी में गिरने पर यह ज्वार नदमुख यानी कि एस्चुरी का निर्माण करती है। इसकी सहायक नदियां हैं तवा, बरनेर, दूधी, शक्कर, हिरन, बरना, कोनार और माचक। तापी नदी की बात करें तो ये सतपुड़ा पर्वतमाला, इसके नीचे तापी नदी है। तापी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। यह सतलुज एवं अजंता पहाड़ी के बीच भ्रंश में बहती है। तापी नदी का बेसिन महाराष्ट्र में 80% है, मध्य प्रदेश में 15% और गुजरात में 6% है। तापी की मुख्य सहायक नदी है पूर्णा। तापी खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है एवं एस्चुरी का निर्माण करती है। मांडवी नदी की बात करें तो ये कर्नाटक में बहती है और गोवा राज्य से भी प्रवाहित होती है। जुआरी नदी गोवा राज्य से प्रवाहित होती है। ये गोवा की सबसे लंबी नदी है। कौन? जुआरी नदी। शरावती नदी कर्नाटक राज्य में बहती है। जोग जलप्रपात इसी नदी पर है। किस पर? शरावती नदी पर। गंगावेली कर्नाटक राज्य में बहती है। पेरियार अन्नामलाई पहाड़ी में। भरतपूजा केरला की सबसे लंबी नदी है ये। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, तो ये दामोदर नदी, हुगली, सुवर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई और ताम्रपर्णी। कावेरी नदी, इस कावेरी कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जिसमें वर्ष भर सतत रूप से जल प्रवाह बना रहता है। कारण कावेरी का ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र कर्नाटक दक्षिण पश्चिम में बहता है।